बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 622 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पर जूफेन बोल रहा होता है हम लोग हेल्ला एंड फ्लेम को अपना अलाई बना सकते हैं, और अलाई मतलब दोस्त होता है। जिस पर क्वेलिन बोलता है स्टीवर्ट जू, तुमने तो लास्ट टाइम यानमो को लगभग मार ही डाला था, लेकिन फिर भी वो हम लोगों से क्लोज कैसे हो सकता है। क्वेलिन की ये बात सुनकर जूफेन बोलता है मुझ पर भरोसा रखो, हेल्ला एंड फ्लेम को हम लोग अपना अलाई बना सकते हैं। और फिर इसके बाद जूफेन बोलता है ऐसा कहा जाता है कि लव और हेट एक ही सिक्के के पहलू हैं, और जब हम लोगों ने लास्ट टाइम यानमो से लड़ाई की थी तब यानमो और उसके साथियों ने हम लोगों से नफ़रत नहीं की, वो बस हम लोगों से ऐसे लड़ रहे थे जैसे वो दूसरों से लड़ते हैं। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए श्योर हूँ कि अब हम लोगों में कोई भी झगड़ा नहीं रह गया है, और अगर हम लोग इस नफ़रत को मिटा देते हैं तो हम लोग यानमो से और भी क्लोज हो जाएंगे। और जूफेन की सारी बातें सभी लोग बड़ी ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। और इसके बाद जूफेन बोलता है यहाँ पर ऐसे 4 सेक्ट हैं जिससे हम लोगों को दोस्ती करनी है, और वो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट है, हेल्ला एंड फ्लेम है, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है और डीमन सोल सेक्ट है। और इन सेक्ट्स की मदद से हम लोग आगे आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। जिस पर क्वेलिन का बेटा कहता है लेकिन हम लोगों ने तो उस सेक्ट्स की डिसाइपल से दोस्ती की है, उनके वेनरेबल्स से नहीं, लेकिन वो लोग अपने सेक्ट से हम लोगों की मदद के लिए कैसे पूछ सकते हैं। जिस पर जूफेन उसका भी रिप्लाई करते हुए कहता है यहाँ पर हर पार्टिसिपेंट एक डिसाइपल है, लेकिन सभी लोग अपने सेक्ट के पिलर से हैं, और जब वो लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग से अपने सेक्ट में ज़िंदा लौट जाएंगे तो वो लोग और भी फेमस हो जाएंगे। और क्या उन लोगों के सेक्ट के ओल्ड टाइमर्स फ्यूचर में होने वाले बिग शॉट्स को गुस्सा दिलाएंगे, और वेनरेबल्स डिसाइपल्स का बात तब तक मानेंगे जब तक उन लोगों के सेक्ट का फाउंडेशन न बिगड़े। और स्पेशली वू किंग यू और येलिन, वो लोग तो अपने सेक्ट का फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हैं, और इसीलिए उन लोगों से क्लोज होना ये टोटली वर्थ इट है। क्वेलिन और उसका बेटा आपस में बात कर रहे होते हैं, ये सही है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो स्टीवर्ट जू है। और फिर उन लोगों के पास खड़ी लड़की बोलती है लेकिन आगे आने वाले समय में हम लोगों को क्या परेशानियां हो सकती है। जिस पर जूफेन कहता है तुम लिटिल गर्ल, तुम में कोई भी दिमाग नहीं है। डबल ड्रैगन गैदरिंग में क्या तुम्हें नहीं पता है कि हम लोगों ने कितने एनिमीज़ को हराया है, और हमें यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट, मिस्टिकल हेवन सेक्ट और बीस्ट टेमिंग सेक्ट से बच के रहना होगा। ये सेक्ट्स हम लोगों से इतना नफरत करते हैं कि ये लोग हम पर अटैक भी कर सकते हैं। जिस पर वेनरेबल यान कहते हैं अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं उन लोगों के अगेंस्ट नहीं जाता, और ये अभी भी क्लियर नहीं है कि हम लोगों के नए दोस्त हमारी मदद करेंगे। ऐसी बातें सुनकर जूफेन बोलता है वेनरेबल यान, आप शायद भ्रम में जी रहे हैं। हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग को इसीलिए ज्वाइन करते हैं जिससे हम लोग दूसरे को ऑफेंड करें, और यही एक तरीका है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जूफेन खड़ा होते हुए बोलता है लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को किसे ऑफेंड करना चाहिए और किससे दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों के दोस्त हम लोगों के एनिमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ज़्यादा भरोसे के लायक हैं, और इस वर्ल्ड में कहीं भी न्यूट्रलिटी नहीं है। जहाँ पर एनिमीज होते हैं वहाँ पर अलाइज भी होते हैं, और एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी तुम लोगों को सिर्फ एक टारगेट ही बनाएंगे। और इसीलिए मैं इन बैटल से तुम लोगों के लिए अलाइज और एनिमीज चुन रहा था। जूफेन की ऐसी बात सुनकर क्वेलिन कहता है क्या तुम लोगों के लिए, और तुमने ऐसा क्यों नहीं बोला कि हम लोगों के लिए। क्वेलिन की ये बात सुनकर जूफेन कहता है तुम लोगों को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, इसीलिए मैं अभी बता देता हूँ। मैंने सेक्ट लीडर से यहाँ पर आने से पहले बात की है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद मैं इस सेक्ट को छोड़ दूँगा। जूफेन की जाने वाली बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और फिर जूफेन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है हालांकि मुझे लेबर ऑफिस की इतनी परवाह नहीं है जिसे मैंने इतना बड़ा किया है, लेकिन मैं इसे डेंजर में भी नहीं देखना चाहता, और तुम लोग अपने सेक्ट के बिग शॉट्स रहोगे, और इसीलिए तुम लोगों को अपने अलाइज और अपने एनिमीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट पूरी तरह से मिट जाएगा। जूफेन की जाने वाली बात सुनकर वेनरेबल यान जूफेन से कहते हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, और सेक्ट लीडर तुम्हें अगला। वेनरेबल यान आगे बोलने ही जा रहे होते हैं कि जूफेन कहता है आपको अभी और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट में इसीलिए आया क्योंकि ये एक डील थी, और जबकि मेरी डील पूरी हो चुकी है, ये मेरे घर जाने का समय है। जूफेन की घर वाली बात सुनकर
सभी लोग उदास हो जाते हैं और क्वेलिन का बेटा अपने मन में सोचता है स्टीवर्ट जूफेन की अपनी खुद की इच्छाएं हैं और उनका एक घर भी है और जूफेन ने कभी भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट को एक की नज़र से नहीं देखा है। वेनरेबल यान भी जूफेन की ऐसी बात सुनकर कहते हैं तो ठीक है, अब हम लोग इस मामले पर तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अब से तुम्हारे पास सिर्फ एक घर नहीं है। लेकिन सभी लेबर ऑफिस के डिसाइपल्स, एल्डर्स और वेनरेबल्स तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कब वापस आओगे, तुम हम लोगों के लिए हमेशा स्टीवर्ट जू ही रहोगे। और फिर जूफेन वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है मैंने पहले इस जगह की उतनी परवाह नहीं की, मैंने इसको सिर्फ एक बेस की तरह देखा जिससे मैं पावर हासिल कर सकूं, लेकिन मैं इसको मना नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से जाने से पहले कुछ तो छोड़ रहा हूँ। और फिर जूफेन मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है दुर्भाग्य से ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। और फिर हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग के मैनर को दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एग्जाल्टेड और जज होते हैं और एग्जाल्टेड हाइरन एग्जाल्टेड बाइली की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो ठीक है। और उनके ये कहते ही वहाँ के जज कहते हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के 9 सेक्ट्स की रैंक सेट हो चुकी है और डिसाइपल्स एग्जाल्टेड तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए तुम सभी लोग स्टेज पर आ जाओ। और फिर सभी लोग स्टेज पर जाने लगते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक भी कर देना।